अस्सलामुअलैकुम। माजिद व्लॉग्स के साथ मैं हूं मलिक माजिद। आज हम मौजूद हैं लाहौर फोर्ट अल मारूफ शाही किला। आज हमने शाही किला घूमना है और आपको भी घुमाएंगे, तो आपने हमारे साथ ही रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलते हैं आप किले की तरफ और आप रहें हमारे साथ। किले के मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल होकर अंदर जाएं तो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। ये दीवारें देखें कितनी पुरानी हैं और अभी तक अपनी असल हालत में कायम हैं और मौजूद हैं। शाही किले की मेन एंट्रेंस पे जाके हम अगर बैक साइड पे देखें तो ये बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं और इसके साथ ही ये इंतज़ामिया के दफातर भी मौजूद हैं। बाहर का मौसम है तो फूल खिले हुए हैं और दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम आगे जाएं तो दीवान आम के सामने एक खूबसूरत बाग देखने को मिलता है। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये दीवान आम के नाम से जानी जाती है। चलते हैं अब इस बिल्डिंग की तरफ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी और अभी ये किस हालत में मौजूद है। बिल्डिंग के सामने दीवान आम का बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके ऊपर सारी तारीख लिखी हुई है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। दीवान आम के सामने उस दौर में इस्तेमाल होने वाली तोपों के शो पीस भी मौजूद हैं। सिखों के दौर में जब बादशाह अकबर का ज़माना था तो ये बिल्डिंग अवाम के मसाइल सुनने और फैसला करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सामने तख्त है, यहाँ पे बादशाह अकबर बैठ के अवाम के मसाइल सुनते थे और फैसले सुनाते थे। सिखों की जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के दौरान इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचा था, जिसको बाद में दोबारा तैयार किया गया है। सिखों के दौर में ये बिल्डिंग दीवान आम के तौर पर इस्तेमाल होती रही है, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग को एज अ हॉस्पिटल इस्तेमाल किया है। अगर हम ये पिलर्स की तरफ देखें छत के करीब तो ये पाइप लगे हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने पर्दे लगा के इसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। तख्त के नीचे ब्लैक होल में ज़ंदान है। यहाँ पे बादशाह अकबर के ज़माने में जो मुजरिम होते थे उनको कैद किया जाता था। दीवान आम से बाएं तरफ अगर हम बाहर निकलें तो आगे जहाँ पे बादशाह अकबर का महल था वो जगह देखने को मिलती है। ये जब सिखों की आपस में लड़ाई हुई थी तो उस वक्त बादशाह अकबर के महल को गिरा दिया गया था। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है इसकी ऊपर वाली मंजिल में कमरे की अंदर वाली साइड छत के ऊपर सूरज बना हुआ है और उसके दरमियान में एक बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है।
इस बुत की पूजा बादशाह अकबर की बीवी किया करती थी। ये शहज़ादा सलीम का महल है और ये जो सामने देख रहे हैं ये अनारकली का महल है। अनारकली यहाँ पे रहती थी। अनारकली के महल और शहज़ादा सलीम के महल के दरमियान में मेहमान खाना है। शहज़ादा सलीम और अनारकली के महल के सामने पार्क है। अकबर बादशाह के महल के साथ 3 कैबन थे। ये दौलत खाने थे। इन दौलत खानों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के रखे जाते थे। ये सामने राणा रंजीत सिंह का महल है, जिसका अक्सर जिक्र आपने इंडिया की फ़िल्मों में सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये वो वाले राणा रंजीत सिंह थे जो यहाँ पे रहते थे। सिख हजरात सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं। तो ये जो बैं साइड पे आप देख रहे हैं छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिखों के लिए पगड़ियाँ बनाई जाती थी। मुग़लों ने जो भी किले बनाए हैं दरिया रावी के ऊंचे टीले पे बनाए हैं। जब यहाँ पे किला बनाया गया था तो इसके साथ दरिया रावी बहता था, जो कि अब काफ़ी दूर चला गया। इस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है, इसमें कमरे बने हुए हैं और उन कमरों की वेंटिलेशन के लिए रोशनदान भी लगाए गए हैं, जिससे बेसमेंट के कमरे गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। बादशाह को घोड़े, हाथी और शेर रखने का शौक़ था, तो उन जानवरों की तस्वीरें बिल्डिंग के ऊपर भी बनाई गई हैं। सामने दीवान ख़ास की बिल्डिंग है, जिसमें ख़ास किस्म के फ़ैसले किए जाते थे। रियासत और शाही ख़ानदान के अहम फ़ैसले इस बिल्डिंग में बैठकर किए जाते थे। इस बिल्डिंग को अंदर वाली साइड से देख के लगता है कि जदीद दौर की तमाम आसाइशें उस दौर के बादशाह भी इस्तेमाल कर चुके हैं। विंडो की जाली को शहद की मक्खी के छत्ते की मानद बनाया गया है। किले की बाहर वाली साइड से भी और अंदर वाली साइड से भी तज़ैन और ऐश का काम जारी है। दीवान ख़ास के सामने छोटा सा बाग है, जो कि ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी कवाली गा चुके हैं। दीवान ख़ास के बिल्कुल सामने 5 बेडरूम पर मुश्तमिल शाहजहाँ का महल है। पहला कमरा बेडरूम, दूसरा डाइनिंग रूम, तीसरा ड्रेस रूम, चौथा मेहमान रूम और 5वां नहाने के लिए था। ये शाहजहाँ के महल का अंदरूनी मंजर है। दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाए गए हैं और छत के ऊपर शीशे का काम किया हुआ है। शाहजहाँ के महल का हर कमरा दूसरे कमरे के साथ अटैच है।
एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हर कमरे में दरवाज़ा मौजूद है। यहाँ पे फूड स्टॉल और घर में सजावट के लिए रखने वाले शो पीस की शॉप्स की सहूलत भी मौजूद है। ये है जी शाही हमाम। यहाँ पे बैठ के शाही ख़ानदान के लोग रफ़ा हाजत करते थे और कमरे के अंदर स्विमिंग पूल भी मौजूद है। ये स्विमिंग पूल देख के लगता है कि उस वक्त के लोग भी जदीद दौर की तमाम आसाइशें इस्तेमाल करते रहे हैं। अब बारी है जी शीश महल देखने की। आप मेरे साथ रहें और हम चलते हैं शीश महल की तरफ। ये सामने शीश महल की बिल्डिंग है, उसके साथ 9 लखा ताज है जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। इस इमारत का नाम है 8 दरी। ये इमारत शीश महल के दरवाज़े के करीब मौजूद है। ये इमारत 8 राहदारी पर मुश्तमिल है और इस इमारत को रंजीत सिंह ने तैयार करवाया था। रंजीत सिंह इस इमारत को अपने दरबार में आने और जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 9 लखा ताज की इमारत उस दौर में 9 लाख रुपए में तैयार हुई थी, इस वजह से इसका नाम 9 लखा रखा गया था। इस इमारत की दीवारों पे ज़रगून के पत्थर लगे हुए थे जो बाद में निकाल लिए गए थे। ये 9 लखा ताज की जो इमारत है, इसकी अगर हम अंदर वाली साइड देखें तो दीवारों पे और छत पे कीमती नगीने लगे हुए हैं जो अभी तक मौजूद हैं। शीश महल की बिल्डिंग में जितनी भी विंडो की जालियां लगी हुई हैं, ये सारी शहद की मक्खी के छत्ते के डिज़ाइन की बनाई गई हैं। 9 लखा ताज के साथ मौजूद ये इमारत ब्यूटी पार्लर के तौर पर इस्तेमाल होती रही है और इससे आगे जाएं तो अगला जो रूम है वो किचन है, फिर उसके साथ बेडरूम है और उससे अगला जो रूम है वो डाइनिंग रूम है। शीश महल का जो बेडरूम है, अगर हम इसके फर्श को देखें तो इस पे कीमती पत्थर लगे हुए हैं।
ये शीश महल शाहजहां ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज़ के लिए तैयार करवाया था। इसकी तज़ाइन और आराइश में आयनाकारी, सोने के वर्कों से मलमाकारी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। ज़रा सी रोशनी करें तो छत पर लगे शीशे सितारों की तरह चमकते हैं। शीश महल की इमारत के सामने पूल है, इसमें चांद बना हुआ है। जब इसमें पानी भरते हैं तो ये चांद बन जाता है। और शाहजहां दौर में जब 14वीं का चांद फुल अरूज पर आया तो इसका अक्स इस पानी में पड़ा। जब मुमताज़ बेगम रूम में गई तो मशल चल रही थी तो छत पर लगे शीशों का अक्स नीचे पड़ रहा था। शाहजहां की बेगम मुमताज़ अंदर गई तो तारे देखे और बाहर आई तो चांद। इस तरह मुमताज़ बेगम की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अगर हम शाही किले के एंड पॉइंट पे जहाँ पे हाथी पैर है वहाँ पे आके देखें तो हमें ये बादशाही मस्जिद के मनार और जो औरंगज़ेब आलमगीरी दरवाज़ा है उसके गुंबद नज़र आते हैं। ये जो कोठी नज़र आ रही है इसको अंग्रेज़ अपने दौर में बारूद खाने के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब ये लाहौर इंतज़ामिया के पास दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये जो सामने इमारत नज़र आ रही है ये बरतानवी कैद खाना है। अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको जेल के तौर पर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी यहाँ पे कैद किया गया था। इस कैद खाने के ऊपर सेल्फ़ी पॉइंट है, क्योंकि इस इमारत के ऊपर जाके अगर तस्वीर बनाएं तो पूरा शाही किला भी नज़र आता है, फिर दूसरी साइड पे बादशाही मस्जिद है उसका भी व्यू आता है, फिर तीसरी साइड पे मीनार पाकिस्तान है उसकी जो पार्क है उसका भी सारा व्यू आता है और बैक साइड पे मीनार पाकिस्तान का भी व्यू आता है। अभी शाम हो चुकी है तो आफताब बादशाही मस्जिद के मीनारों के दरमियान में गरूब हो रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ये सीढ़ियों के छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको हाथी पैर कहा जाता है। इस रास्ते से शाहजहां बादशाह हाथी पे बैठ के अपने महल तक जाते थे। काफ़ी बुलंद बाला दीवारें बनाई गई हैं जो बेशुमार ज़लज़ले आने के बावजूद अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।